तो आज मेरा विचार रहा कि एक्चुअली शुरू करें। अभी एफिसियों के पत्र समाप्त करने के बाद मैं थोड़े दिन की छुट्टी ली, तो गांव वगैरह केरला गए। केरला से 2 तारीख को वापस आ गए। तो आज ही अभी एक्चुअली 2 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ना, दीपू दीपू ने फोन किया, अंकल आज वचन के लिए आप तैयार रहो। तो अचानक भाई का मैसेज आया। तो मैं सोच रहा था भी क्या करूं, क्या कहूं। तो हमारे नागपुर कलीसिया में हम लोग रोमियो के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और हमारी तरीका तो एक जन नहीं, जितने भाई हैं वो उस दिन के जो हिस्सा है मनन करके जो आशीष उन्हें मिले हैं वो बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी बाइबल अध्ययन की रीति है। तो मैंने सोचा कि आज वही रोम शुरू करेंगे, पर अचानक बोला गया तो थोड़ी तैयारी चाहिए। तो फिर दीपू ने बोला कि आज अंकल दूसरा कुछ बोलेंगे, तो आज वही करेंगे। ये शेयर करने के मैं सोच रहा था, मुझे परमिशन मिल गए तो शेयर भी कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग टू शेयर स्क्रीन। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो सकता है। दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन? जिनके पास मोबाइल जी जी। कंप्यूटर वगैरह है तो देख सकते ही। एक मेरा सब पसंद के एक संदेश हैं, जो कुछ में भी 1-2 साल से जहां भी पहले मौका मिलता है वचन बोलने के लिए, तो मैं नॉर्मली इसी वचन के आधार पर विचार करता हूँ, मनन करता हूँ। अभी इंग्लिश में है जे स्लाइड्स वगैरह, फिर भी आप जितने बैठे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 2 कोरिन्थ 5:17 सबको पाठ होगा। इसका एक वचन है, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। इफ एनीवन बी इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। ये जो नई सृष्टि के बारे में एक्चुअली हम लोग एफिसियों के पत्र अध्ययन करते करते भी सीखा बहुत सारी बातें। नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि में क्या फर्क है, नया इंसान और पुराना इंसान जब से यीशु मसीह को स्वीकार किए हमारे जीवनों में क्या परिवर्तन आया। हम गीत गाते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। तो कितने बदलाव है हमारे जीवन में। केवल गीत गाने के इतना है, चर्च में दिखाने की इतना है, या असल में हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है क्या, कुछ परिवर्तन आया है क्या। हम इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 10वां वचन में सीखा कि हम प्रभु यीशु मसीह की हस्तकला है। वो हमारे जीवनों में अपना कार्य कर रहा है, बदलाव ला रहा है।
जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें इनसाइड आउट बोलते इंग्लिश में, इनसाइड आउट बदला रहे हैं, आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड आउट। कहने के मतलब अंदर से बदलाव लाके धीरे धीरे बाहर तक लाते। बाकी फरीसी लोग क्या है, बाहर के बदलाव है, अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो पौलुस ने लिखा, इफ एनीवन बी इन क्राइस्ट, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, देखो पुराना सब बीत गए। तो इस नई सृष्टि के बारे में जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है, उसके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा परमेश्वर कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ वचन दूसरा कोरिन्थ से ही देखेंगे। कोरिन्थियों के नाम पौलुस के, प्रेरित पौलुस के दूसरा पत्र से कुछ वचन देखेंगे जो हमें दिखा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के बदलाव हमारे जीवन में चाहते हैं। तो स्लाइड से इसलिए वो, हालांकि वो इंग्लिश में है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने इस चर्चा को यूं नाम दिया है, सम मेटाफर्स इन सेकेंड कोरिंथियंस। दूसरा कोरिंथियों में कुछ रूपक, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं ये रूपक अलंकार क्या है। उपमा एक अलंकार है, रूपक एक दूसरा अलंकार है। हाँ, साहित्य सीखने वाले को समझते हैं। रूपक मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, और ये सभी को, मतलब सॉरी, सभी को मैं इनवाइट करने वाला, ये बहुत सारे लोग आप करेंगे ना एडमिट, एडमिन कौन है, एडमिट और जी जी जी, हाँ ठीक है। रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट आ जी जी सर जी। ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि रूपक यानी उसका अर्थ है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना करते हुए वो पहली वस्तु ही दूसरी वस्तु है, कोई फर्क नहीं बोलने में, उसको रूपक बोलते हैं। और एक वस्तु जैसी दूसरी वस्तु है बोलने में उपमा होते हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ, तो परमेश्वर के वचन में बताया है, पौलुस कहता है कि दूसरा अध्याय के 14वां वचन में, फॉर वी आर टू गॉड द प्लीजिंग अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह की खुशबू है परमेश्वर के लिए, सुगंध है, वो भी प्लीजिंग अरोमा, सुखदाई खुशबू है हम। तो हम खुशबू जैसा बोले तो उपमा आया, हम खुशबू हैं बोला तो वो रूपक अलंकार आए। तो यह क्या बता रहे हैं पौलुस, दूसरा कोरिन्थ के 14 अध्याय के 14वां वचन में, वी आर टू गॉड द प्लीजिंग अरोमा ऑफ क्राइस्ट। वचन वहां हम देखें तो कई सारी बातें पौलुस ने वहां उल्लेख किया है। हम देखेंगे वहां दूसरा कोरिन्थ के दूसरा अध्याय के 14वां वचन, और 14वां के पहले जो है 13 वगैरह पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली 14वां नहीं 15वां वचन है मेरे इंग्लिश बाइबल में, ये मेरे पास जो बाइबल है, फॉर वी आर टू गॉड द अरोमा ऑफ क्राइस्ट among those who are being saved and those who are perishing। हाँ 14 में भी है, but thanks be to God who always leads us in triumph and procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of God। समझ में आ रहे हैं ना?
पुराने जमाने में एक लड़ाई के लिए अपना राजा गया अपनी सेना को लेके, और उस शत्रु राजा को हराया। मान लो हारा गया इस शत्रु राजा, दोनों हाथों में बेड़िया होंगे, साखल से बांधे हुए पैर होंगे, उसको एक गुलाम के रूप में लेके आता है। और जो दुश्मन के सैनिक हारे गए उनको भी साखल से बांध के बड़ा सा एक प्रोसेशन जैसा, जुलूस जैसा लेके जाते हैं। तो शहर के सड़कों के दोनों किनारे में लोग खड़े हैं। आजकल इलेक्शन के टाइम में रोड शो करते हैं, मोदी साहब के भी रोड शो है और राहुल गांधी के भी रोड शो है। तो दोनों साइड में लोग रहते हैं, कोई फूल फेंकते हैं, कोई जिंदाबाद बोलते हैं। उसी प्रकार पुराने जमाने में था, पर तब ये भी करते थे, केवल फूल फेंकता नहीं बल्कि खुशबूदार सुगंध द्रव्य जलाते हैं, सुगंध द्रव्य जलाते हैं। और ये सुगंध सारे शहर में फैल जाते हैं, सारा शहर में फैल जाते हैं। शत्रु को हरा के लाए हैं, चाहे वो बड़ा राजा हो, शहंशाह हो, अभी हमारा गुलाम है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो यह पौलुस ने लिखा है, वी आर इन ए ट्रायम्फल प्रोसेशन, उस जय घोष के उस जुलूस में हम शामिल हैं। शत्रु को हरा के हमारा राजा, हमारा शहंशाह प्रभु यीशु आगे आगे चल रहे हैं और हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसा इब्रानी 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, लुकिंग अनटू जीसस, दूसरा वचन, यीशु मसीह को देखते हुए, ताकते हुए हम आगे बढ़े। हमारा राजा विक्टोरियस किंग, जयशाली राजा है, विजयी राजा है, यशस्वी राजा है। तो हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और हम खुशबू भी फैलाते हैं, सारे शहर में खुशबू फैलाते हैं। यहां पौलुस ने लिखा है, वी आर स्प्रेडिंग द अरोमा ऑफ क्राइस्ट among those who are being saved। उद्धार पाने वालों के बीच में हम यीशु मसीह की खुशबू। हाँ, ये भी सही है, बाकी जो हैं, जो नाश में जाने वाले हैं, उनके लिए हम बदबू जैसा है। कोई हमें पसंद नहीं करते हैं, सुसमाचार बोलने वाले को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। उद्धार पाने वाले लोग हमारे सुसमाचार को बड़ी खुशी में अंगीकार करते हैं और नाश में जाने वाले लोग हमारे विरोध करते हैं। दोनों समान हो रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं ना, रोमी 12 के 1, खुशबू के लिए आग में डाला जाना जरूरी है ना। यहाँ दूसरा अध्याय दूसरा कोरिन्थ दूसरा अध्याय के 15वां वचन में, अ प्लीजिंग अरोमा, सुखदाई खुशबू है हम। पर इस सुखदाई खुशबू हमें बनना है। लेवियों के पत्र पढ़िए, कई सारे बलिदानों के बारे में वर्णन है। तब पत्र न, लेवी के किताब, सॉरी, लेवी के किताब पढ़िए, कई सारे बलिदान के वर्णन है। और हमें लगता है ये बलिदान में कहाँ है खुशबू, कहाँ है खुशबू। कारण गोश्त, जानवरों के गोश्त जलाया जाता है, पर परमेश्वर के लिए वो खुशबूदार है, परमेश्वर के लिए सुखदाई है। क्योंकि हमारे पापों के बदले में दूसरे एक जान, जहां हमारी जान देना था,
जहां हमें अपनी जान को प्रभु के लिए देना था, हमारे पापों के कारण उस जगह में पुराने जमाने में यानी लेवी के पुस्तक में जानवर हमारे बदले में मरता था। तो यहां रोमियो के पत्र 12वां अध्याय पहला वचन में पौलुस ने लिखा है कि हमारे जीवनों को, हे भाई बहनों, परमेश्वर के करुणा को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। क्या है मेरी सलाह? ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। तुम्हारे शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। और केवल जीवित बलिदान इतना नहीं, होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान। तो आज हमसे अगर खुशबू निकलना है, हमारे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले खुशबूदार बलिदान के रूप में होना है, तो हमारे जीवन को प्रभु की वेदी में चढ़ाना होगा। हमारे शरीरों को प्रभु की वेदी में चढ़ाना होगा। ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। लिविंग सैक्रिफाइस है, जीवित बलिदान है। पुराने जमाने के बलिदान में जानवरों को मार डालता था, पर अभी नया करार में मार डालने के नहीं, बल्कि जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाने को बोला है पौलुस। परमेश्वर का वचन पौलुस ने लिखा। तो शरीरों को गलाती 2:20 हमें पाठ होंगे। I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. It is not I, but Christ lives in me. I have been crucified with Christ. मैं यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। इधर रोमियो के पत्र में परमेश्वर की वेदी में तुम्हारे शरीरों को रखो बोला है, चढ़ाओ बोला है। और गलाती में पौलुस ने स्वयं के बारे में बताया है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड, मैं सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति, सोचिए आप, सलीब पर चढ़ाया गया एक व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए। दोनों हाथों पर कीले हैं, पैर पे कीले हैं। तो जहां वो जाना चाहता है जा सकते हैं क्या? नहीं। दोनों हाथों में कीले हैं, इसलिए हाथों से जो करना चाहते हैं वो कर पाएगा क्या? नहीं। यही हमारी हालत समझना है। जब हम हमारे शरीरों को प्रभु की वेदी में रखते हैं, समझ लीजिए जो आप चाहते हैं वो आप कर नहीं पाएंगे। हाथ से जो करना चाहते हैं कर नहीं पाएंगे, पैर से जहां जाना चाहते हैं जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सलीब पर चढ़ाए गए व्यक्ति हैं या यीशु की वेदी में चढ़ाए गए व्यक्ति हैं। शरीर से जो करना है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, हाथों से जो करना है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, प्रभु को भाने वाला, पवित्र, जीवित, ये हमारे बलिदान होना है। प्रभु हमसे वो चाहता है। तो पुराने जमाने के होमार्पण की वेदी का एक तस्वीर आपके सामने दिखा रहा, आप देख सकते हैं वहां से धुआं उड़ रहे, मतलब है आग है उधर। मतलब है जब तक इस सुगंध वस्तु आग में नहीं डाली जाती, तब तक उसमें से खुशबू बराबर नहीं निकलती।
आपने देखा भी होगा लुबान, है ना। हम पुराने जमाने में ऑर्थोडॉक्स चर्च में थे, तो वहां लुबान जलाते थे हर रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम में, हर प्रार्थना में लुबान जलाते थे। उनके धूप दान बर्तन है, धूप दान में लुबान जलाते थे, फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। जब तक उसे आग में नहीं डालते हैं तब तक उससे कोई खुशबू नहीं निकलती। हमारे लिए एक सीख है, एक लेसन है कि हम भी जब तक आग में डाले नहीं जाएं तब तक हमारे जीवन से खुशबू नहीं निकलेंगे। इसलिए प्रभु कभी कभी हमें आग में डालते हैं, आग जैसे अनुभव से हमें गुजरना होता है, ताकि हमसे प्रभु के लिए खुशबू निकले, हमारे जीवन प्रभु को भाने वाला बन जाए। दूसरा एक रूपक पौलुस यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो 3 अध्याय के 3 वचन में है। यू शो दैट यू आर ए लेटर फ्रॉम क्राइस्ट, द रिजल्ट ऑफ आवर मिनिस्ट्री, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. You are a letter from Christ. हाँ मित्र, परमेश्वर संसार से बात करना चाहते हैं। पुराने जमाने में भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात की। आज आप और मुझसे परमेश्वर संसार से बात कर रहे हैं, पर ध्यान में रखिए, वो केवल हमारे शब्दों से नहीं, केवल हमारी आवाज के जरिए से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के जरिए से, हमारे जीवन के जरिए से परमेश्वर संसार से वार्तालाप करना चाहते हैं। हम बोले या ना बोले, हम कुछ करें या ना करें, संसार देख रहे। संसार जब मैं बोलता हूं उसका मतलब है जो विश्वासी नहीं है वो लोग देख रहे हैं। आपके जीवन में आप जिस सुसमाचार के बारे में बताते हैं, आप जिस सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया हुआ दावा करते हैं, वास्तव में इस उद्धार का अनुभव आपके जीवन में लोगों को देख पाएंगे क्या, दिख सकते क्या? सोचिए। हाँ, हमको लगता है कि हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तभी लोग सुनते हैं, नहीं। दिन रात लोगों के नजर आपके जीवन के ऊपर है, मेरे जीवन के ऊपर है। सभी देखते हैं ये मसीही कहलाते हैं, स्वयं मसीह होने के दावा करते हैं, पर वास्तव में मसीहत इसके जीवन में है क्या? चाल चलन में, बोली में, स्वभाव में, क्रिया में, प्रतिक्रियाओं में, खामोशी में। हाँ, हम जब बाइबल कॉलेज में या बाइबल ट्रांसलेटर लोगों को सिखाते हैं तो उनको कहते हैं, भाई आप प्रचार के लिए जाएंगे कोई नए इलाके में, नए गांवों में जाएंगे, आपको लगता है कि आप जब प्रचार करेंगे तब लोग सुनेंगे। नहीं, आप जिस क्षण, जिस घड़ी उस गांव में कदम रखोगे, उसी घड़ी से लोग आपको सीख रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। हाँ, ये कौन लोग आए हैं हमारे गांव में,
देखो उनके चाल चलन कैसे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपस में, किस प्रकार मजा मस्करी कर रहे हैं ये लोग। हाँ, हमें मालूम नहीं, बिना हमारे ज्ञान लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, हमारे जीवन को परख रहे हैं, हमारे जीवन को पढ़ रहे हैं। इसलिए वहां लिखा है ना, आप पढ़ पा रहे हैं ना, द ओनली बाइबल सम पीपल वुड एवर रीड इज योर लाइफ। हम बाइबल अनुवाद के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे के भेजते हैं, फिर आखिरी के दिन उनको यही कहते हैं कि बच्चों, तुम बाइबल अनुवाद करने के लिए कई नई जगह में जा रहे हैं, उनकी भाषा सीखने को, उनकी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने को। मान लो उस भाषा बोलने वाले 5 लाख लोग हैं, और आप कितने लोगों के साथ वार्तालाप कर पाएंगे? 50 लोगों के, 50 लोगों के। आप उनमें से 10-12 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा पाएंगे। पर ध्यान रखिए, आप जिस दिन वहां उस गांव में प्रवेश करोगे, उसी दिन से लोग आपके जीवन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। केवल वो एक बाइबल है, एकमात्र बाइबल है, कुछ लोग उनके जीवन भर पढ़ेंगे। क्या है वो एकमात्र बाइबल? तुम्हारा मेरा जीवन, तुम्हारा मेरा जीवन, वो एकमात्र बाइबल होगा। क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, या उनकी भाषा में बाइबल उपलब्ध नहीं होगी, या बाइबल पढ़ना नहीं चाहता होगा, फिर भी आपके जीवन को वे पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। लोग स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रेनिंग, लोग कोशिश कर रहे हैं। ये भाई जो बोल रहे हैं और उसके जीवन के चरित्र जो है, दोनों में समानता है या नहीं? क्या बोलना एक रीति में, करना करनी दूसरी, है ना? हम बोलते हैं ना, बोलनी और करनी। आपके करनी और आपके बोलने समान होना चाहिए, काम और करनी, अब बोलना और करनी। अगला जो तस्वीर पौलुस खींचता है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक तस्वीर है। जार्स ऑफ क्ले, 4 का 7, 4 का 7, दूसरा कुरिन्थ 4 के 7 में लिखा है, बट वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले, वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले। हमें बड़ी संपत्ति दी गई है, पर कहां दी है? ये संपत्ति रखी है मिट्टी के पात्रों में, मिट्टी के बर्तनों में। जो हम है, हमारा शरीर है, जो मिट्टी के बर्तन, बहुत बड़ी निधि रखी है, पर रखी है मिट्टी के बर्तनों में। ध्यान से सोचना चाहिए, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया है। अगर मिट्टी के बर्तन छोड़ स्टील बर्तन में रखे तो, स्टील बर्तनों में रखें तो ये बर्तन को लगेगा मैं हमेशा हमेशा यहां रहने वाले हैं। पर आज आप जैसे, मुझ जैसे मिट्टी के बर्तनों में रखे हैं, इसलिए हम मालूम है, हमें हमें मालूम है कि हम इस मिट्टी के बर्तन टूटने वाले बर्तन हैं, एक दिन खलास होने वाला बर्तन है, छूर छूर होने वाला बर्तन हम हैं, ये हम जानते हैं। गिदियोन की कहानी है ना,
न्यायाधीश 7वां अध्याय में है। 300 लोगों को गिदियोन ने चुना, राइट। हजारों से 300 लोगों को चुना, और ये 300 लोगों को लेके गिदियोन गया। हम देखेंगे 7 के 19 में क्या लिखा है। न्यायाधीश 7 के 19 में गिदियोन गए इन 300 लोगों को लेके, और 300 लोगों के हाथों में तुरी और खाली ये बर्तन और मशाल, बर्तनों के अंदर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के अंदर मशालों को, जलती हुई मशालों को छुपा के रखे और गए। और वहां गिदोन मिद्यानियों को, उनके 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 जो तंबू है, उनके जो छावनी है, छावनी को घेर लिए। मिद्यानियों को, दुश्मनों के छावनी को घेर लिए ये 300 लोग, छुप 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 छुपा के। हाथों में है तुरही, मशाल, और मशाल रखे हैं मिट्टी के बर्तनों के अंदर। फिर अचानक दे ब्लू द ट्रम्पेट्स, 19वां पद में हम पढ़ते हैं, तुरही फूकी गई और मिट्टी के बर्तन, जो भरनिया उनके हाथों में थी, उसको फोड़ डाले। अचानक क्या हुआ? अचानक मिद्यानियों की छावनी के चारों ओर उजियाला है, प्रकाश है। और लड़ाई किस प्रकार गिदियोन ने जीत ली हमें मालूम है। पर लड़ाई जीतने के लिए मिट्टी के बर्तनों को तोड़ना पड़ा। ये महत्वपूर्ण है। उन मशालों की उजियाला बाहर अगर फसरना है, बाहर दिखना है, मिट्टी के बर्तनों को तोड़ना पड़ेगा। मित्रों, हमारे अंदर भी ट्रेजर है, उजियाला है, मशाल है, जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह का प्रकाश है। पर इस प्रकाश तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक मिट्टी के बर्तनों को तोड़ते नहीं, तब तक। अपने स्वार्थीपन को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को बंधन में रख, शरीर की वासनाओं को बंधन में रखकर, शरीर को तोड़ते जैसे, हमारे फ्लैश को, हमारे मांस को, देह को तोड़ते जैसे अनुभव से गुजरे, तब हमारे अंदर के भीतर के प्रकाश बाहर दिखेगा। परमेश्वर हमसे वही चाहते हैं। यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह 18वां अध्याय 1 से 6 तक पढ़ना है, तो अभी हमें पूरा पढ़ने के वक्त नहीं होगे। तो वहां यिर्मयाह को कहा, जाओ कुम्हार के घर, और उस कुम्हार के घर में तुम जाओगे, वहां मैं तुझे एक संदेश दूंगा, इस्राएल के बारे में संदेश दूंगा। उस कुम्हार के घर में, कुम्हार के घर में जब यिर्मयाह गया, यिर्मयाह गया, तो कुम्हार अपने चक्र के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रखकर कुछ तो बर्तन बना रहे हैं। अपने पैरों से पेडल मार के ही इस चक्र को घुमाते हैं, आपको मालूम होगा। घुमाते घुमाते उस मिट्टी के बर्तन वहां रखकर वो काम कर रहे हैं, चक्कर घूम रहे हैं तेज। पर कुम्हार निराश हो गया।
जो उद्देश्य से वो बना रहा था, जिस कल्पना उसके मन में थी, उस कल्पना के मुताबिक ये बर्तन नहीं बन रहा है। गुस्से में मिट्टी को फिर भी दोबारा मिट्टी बना ली, मतलब बर्तन के शेप को तोड़ डाला, फिर दोबारा और चक्र के ऊपर रखकर धीरे धीरे काम करने लगे और एक सुंदर सा बर्तन निकला। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तू जाके इस्राएल से कहना, जैसा इस प्रकार कुम्हार ने किया उसी प्रकार तेरे जीवन से, हे इस्राएल, तुझसे करने के लिए मुझे अधिकार नहीं है क्या? मुझे अधिकार नहीं है क्या? हम गीत गाते हैं ना, तू है, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझे बना, मुझे उठा। आज शाम को इस समर्पण से आगे बढ़े, प्रभु से कहें, हे प्रभु जी, मैं केवल मिट्टी हूं, आप मुझे बना, जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन से वैसा ही मुझे बना दे, बना ले, आपकी इच्छा के मुताबिक मुझे बना ले, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। मित्र, प्रभु के हाथों में इस प्रकार समर्पित करने में, समर्पण करने में बहुत बड़ा आशीष है। पढ़ाई करने वाले बच्चे मेरे सुनते होंगे, चाहते होंगे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पर प्रभु से कहे, प्रभु आपकी इच्छा जो भी मेरे लिए है, मेरे बारे में है, उस इच्छा के मुताबिक मुझे बना लो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा। यीशु मसीह ने वो कहा, वैसे ही कहा है ना, गेत्सेमनी के बगीचे में परमेश्वर का एकलौता बेटा गेत्सेमनी के बगीचे में घुटने टेककर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, हो सके, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हटने दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। आज हम कहें, और इस कुम्हार को जरा गौर से देख लो, इस कुम्हार के ओर जरा गौर करके देख लो, जो कुम्हार हमें बना रहे हैं, हमें रूप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, उस कुम्हार की ओर देखिए, उसके हाथ की ओर देखिए। इस रविवार को हमने आराधना के समय में देखा कि यूहन्ना 20वां अध्याय में जैसा यीशु अपने शिष्यों के बीच में आके खड़ा रहा, घबराए गए इस शिष्यों के बीच में, और कहा, तुम्हें शालोम, तुम्हें शांति हो। बस इतना नहीं, यीशु ने अपने हाथ और पसली शिष्यों को दिखाई। गौर से देख लो, इस कुम्हार जो हमें बना रहे हैं उसके हाथों में कीले की निशानी है, कीले के जख्म है, जो हमें बता रहा है, आई लव यू माई चाइल्ड, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं। मेरे प्रेम ने, तेरे ऊपर मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम ने मुझे जख्मी किया है, मेरे हाथों को जख्मी किया है, मेरे पैरों को जख्मी किया है। ये हमारा कुम्हार, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन अगर सही रूप में आना है तो उसको आग की भट्टी में भी डालना पड़ता है। हमारे जीवनों के बारे में सोचें तो शायद हमको लगता है हम ब्रोकन pots of clay। किसी संत ने बोला, एट बेस्ट
We are only broken pots of clay. सारी ताकत के साथ, सारी बुद्धि ज्ञान के साथ हम अपने आप को देखें तो बस इतना ही है, क्रैक्ड पॉट्स है, टूटा हुआ बर्तन है। आपने सुना होगा इस कहानी, पानी वाला और क्रैक्ड पॉट के जिसमें छेद है, उस भरनी की कहानी। दिख रहे ना आपको दीपू, तस्वीर दिख रहे हैं ना? जी अंकल, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ, ये वाले की कहानी है। पानी भरने के लिए रोज नदी में जाता, वापस आता, नदी में जाता, वापस आता, नदी में जाता, वापस आता। तो पानी घर टपक रहा पहुंचते पहुंचते देखा तो एक बर्तन खाली हो जाते हैं, एक बर्तन भरा हुआ रहता। तो ये बर्तन की कहानी है, पानी वाले की नहीं। तो ये बर्तन बहुत हताश हो गया। देखो, मैं कोई उपयोग का नहीं हूं, कोई काम का मैं नहीं हूं, निकम्मा, मैं निकम्मा, क्योंकि मैं टूटा हुआ बर्तन है। और पानी वालों ने बोला, तुम क्यों नाराज हो? कल हम पानी भरने जाएंगे, तब ध्यान से देखना, हम जिस रास्ते से जाते हैं दोनों साइड को गौर से देखना, ध्यान से देखना, गौर करना। हाँ, उसने एक चीज देख ली, जिस साइड में इस बर्तन, निकम्मा बर्तन रहा, उस साइड में पौधे हैं, फूल है, दूसरा साइड सूखा हुआ है, कुछ भी नहीं। आप में से किसी को लगता है कि मैं टूटा हुआ बर्तन हूं, किसी काम का नहीं हूं? ध्यान से समझिए कि आप ऐसा बर्तन है जिसके द्वारा दूसरे पौधों तक पानी पहुंचता है, जिसके द्वारा पौधों में फूल उगते हैं, फूल निकलते हैं, क्योंकि आप गलने वाले लीकिंग लीकिंग बर्तन है। तो कोई ऐसा समझिए कि मैं निकम्मा हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं। फिर अगला जो तस्वीर पौलुस खींचता है, वो दूसरा कोरिन्थ 5वां अध्याय में है, 20वां वचन, 5:20। For we are Christ's ambassadors. For we are Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. हम प्रभु के स्थानापति हैं या राजदूत हैं। यीशु मसीह के राजदूत हम हैं। छोटे हो बड़े हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, अमीर हो गरीब हो, मेरे भाई मेरे बहन, आप राजदूत हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के हम स्थानापति हैं इस संसार में। यीशु मसीह ने हमें रखे हैं इस पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए। एम्बेसडर कौन है, उसका डेफिनेशन वहां दिया है। एन एम्बेसडर represents his home country in a foreign land for a short period. मैं दोहराऊंगा, an ambassador represents his home country in a foreign land for a short period.
एक स्थानापति या राजदूत का काम क्या है? अपने मूल वतन की, अपने खुद के देश के प्रतिनिधि होकर दूसरा देश में, अन्य देश में रहना है। अपने देश का प्रतिनिधि वो है, देश के राजा के वो स्थानापति है, इसलिए उसको राजदूत कहलाते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा एम्बेसडर्स के बारे में। और एम्बेसडर का काम क्या है? टू रिप्रेजेंट हिज होम कंट्री इन ए फॉरेन लैंड। विदेश में जाके हमारे मुल्क के प्रतिनिधित्व करना है, हमारे मुल्क के राजदूत है, मुल्क के स्वभाव को दिखाना है। हाँ, हम एम्बेसडर के रूप में हो, कैसे भी विदेशों में जाते हैं तो ध्यान में रखना कि लोग देखते हैं ये इंडिया से आया हुआ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है। हमारे देश के लिए बदनाम ला सकते हैं, सुनाम हम ला सकते हैं। हमारे देश का बदनाम ला सकते हैं, सुनाम ला सकते हैं विदेशों में, खास करके एम्बेसडर। एम्बेसडर क्योंकि वो अपने मुल्क के, अपने मूल वतन के स्थानापति हैं, उसका नियम, उसका चाल चलन उस देश के अनुसार होना चाहिए। हमारे समझ में हम स्वर्ग के नागरिक हैं। यह संसार हमारा देश नहीं है, स्वर्गीय देश हमारा वो देश। रहते हैं हम परदेश, गीत में गाते हैं, है ना, है ना। स्वर्गीय देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। वी आर हियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड लिखा है, एक थोड़े दिन के लिए हम हैं यहाँ। इस थोड़े दिन में हम रहेंगे अपने देश को दिखाते हुए, अपने देश के स्वभाव को दिखाते हुए, अपने शहंशाह को लोगों को दर्शाते हुए। यीशु मसीह ने कहा, हमारा क्रेडेंशियल बोला तो एक स्थानापति को भेजते हुए सर्टिफिकेट लिख के भेजता है, ये मेरा स्थानापति है, ये मेरा राजदूत है बोल के राजा सिक्का मार के लेटर दे के भेजते हैं। और हमारा लेटर क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20 तक। ऑल अथॉरिटी in heaven and on earth is given to me, therefore go। यीशु मसीह ने कहा, सारे संसार और स्वर्ग के सारे अधिकार मुझ में सौंपा है, इसलिए जाओ, मेरे नाम में जाओ। जाके क्या करना है? प्रचार करना है, सिखाना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ। Teach them to observe all that I have commanded you। मैंने तुम्हें जितनी सी बातें सिखाई, ये सारी बातें उन्हें भी सिखाओ। ये हमारी ड्यूटी है। ये ड्यूटी के लिए प्रभु ने हमें यहां रखे हैं। मित्र, उतना नहीं कहा, और आगे कहा है, क्या कहा? Behold, I am with you for always, even to the end of the world। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, यीशु ने कहा। मित्र, हमारा क्रेडेंशियल वही है, राजाओं का राजा ने हमें भेजा है,
शहंशाह ने हमें भेजा है। और ये भी ध्यान में रखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति ने अमेरिकन एम्बेसडर को इंडिया में भेजा तो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर पूरा वो एम्बेसडर वापस जाएगा। कैसे जाएगा? शायद अमेरिकन राष्ट्रपति का प्लेन भेजेगा, विमान। हाँ, मेरा विमान भेज रहा हूं, तो दिल्ली जाके दिल्ली में प्लेन आएगा, तुम तेरे परिवार सहित तेरा सारा लगेज लेके प्लेन में चढ़ा के आ जाना वापस। इंडिया की ड्यूटी खत्म हुई, एम्बेसडर चले जाएगा। पर हमारा राजा, उसने क्या कहा हमसे? यूहन्ना 14:1-3, आई गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। हम पढ़ेंगे वहां हिंदी से, है ना? यूहन्ना 14, अच्छा रहेगा पढ़ने में। यूहन्ना 14:1, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। यीशु ने कहा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ये जो बाइबल मेरे सामने है। अपने मन को व्याकुल न होने दो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ अनेक निवास स्थान है, यदि न होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। वहां जाकर तुम्हारे लिए, वहां जाके अपने सॉरी वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर आऊंगा, कि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहीं रहो। कितना सुंदर एक वायदा है, कितना अच्छा हमारा राजा है। हमारा राजा कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसा विमान भेजने वाला नहीं हो, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगा। और जब तक तुम मेरी सेवा इस धरती पे करते रहे, पृथ्वी पर करते रहे, तब तक मैं तुम्हारे लिए जगह भी तैयार करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा। एक कहानी है, शायद आप सुनी भी होंगे, मैंने ही आपको बोला होगा। हेनरी मॉरिसन मिशनरी करीब 100 साल पहले अफ्रीका में मिशनरी रहा। अफ्रीका में मिशनरी रहा, और इंसान को खाने वाले, कैनिबल्स बोलते हैं इंग्लिश, इंसान के मांस को खाने वाले लोगों के बीच में पति पत्नी दोनों ने मिलकर सेवा की, करीब 50 साल। और 50 साल सेवा करने के बाद, उस जमाने में विमान नहीं है, जहाज है। जहाज में बैठ के, नाव में, बड़ा नाव जहाज बैठ के समुद्र में सफर करके 5-6 महीनों के अंदर पहुंचते हैं अमेरिका, खुद के देश। अफ्रीका में सेवा करके शायद 3 महीने में पहुंचता, सेवा करके वापस अपने देश जा रहे हैं। जाते जाते न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा, न्यूयॉर्क पोर्ट में पहुंचा, विमान के, सॉरी विमान नहीं, जहाज, जहाज के ऊपर के तट में खड़ा रहकर देखा तो बहुत बड़ी भीड़ है वहां, बहुत बड़ी भीड़ है। हेनरी मॉरिसन ने अपनी मिसेस से बोला, अपनी वाइफ से बोले, देखो बेटी, देखो हनी, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं,
कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं हमें स्वागत करने के लिए। कितना अच्छा लोग हैं हमारे हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग, कितने अच्छे लोग हैं। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं हमें स्वागत करने के लिए। हमारा स्वागत समारोह के लिए। लोगों के हाथों में फूल है, हार है, बौके है, सब कुछ है। पर जैसा जहाज बंदरगाह में डॉक किया, मतलब पहुंच गया, फिर बांधते हैं, वहां जो कुटिया रखी हैं कुटी में बांधते हैं, तो देखा लोग सब, भीड़ सब दूसरी ओर भाग रहे हैं, फूल लेके, हार लेके, बोलते देखो वहां है, वो वहां है, वो वहां है। क्योंकि उसी जहाज में था अमेरिकन प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट। अमेरिकन राष्ट्रपति उसी जहाज में रहा जो अफ्रीका में शेर मारने गए थे, सफारी में गए थे, शिकार करने गए थे, एक आध महीने के लिए। लोग सब वहां गया, अमेरिकन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को फूल दिए, हार दिए, सब कुछ दिए। परमेश्वर का दास हताश हुआ, बहुत निराश हुआ। 50 साल बिना कोई आराम, बिना कोई छुट्टी मैंने प्रभु की सेवा की। अभी देखो एक भी नहीं आए, एक जन भी, बहुत दर्द। एक व्यक्ति भी नहीं आए हमें स्वीकार स्वागत करने मैं के लिए। कह नहीं रही ना, बहुत करने वाले हैं। इसके माइक है ऑन। हेलो भैया, कौन बोल रहा है बीच में? माइक बंद करो। मैंने कर दिया म्यूट। ओके अंकल, कंटिन्यू। थैंक यू। अभी समाप्त कर रहा, अभी बंद कर रहा। तो हेनरी मॉरिसन ने देखा कि अपनी कलीसिया से भी कोई बंदा नहीं आया। 50 साल प्रभु की सेवा करके वापस आने वाले प्रभु के दास को स्वागत करने के लिए कलीसिया के भी कोई बंदा नहीं आए। सारे आए हैं राष्ट्रपति को स्वीकार करने के लिए, जो शेर मार के आए हैं, शिकार करके आए हैं। तो प्रभु का दास बहुत हताश हो गया, निराश हो गया। अपने रूम में जाके, जो रूम, ऑफिस रूम में उनको जगह दी, उस रूम में जाके लेटा बैठा, बहुत निराश हो। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों नाराज होते हो? प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, क्यों, क्या, क्यों ऐसा हुआ है, प्रभु जवाब देगा। घुटने टेके, रो रो के प्रभु से पूछा, प्रभु जी 50 साल मैंने आपकी सेवा की, एक बंदा भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं आया मुझे स्वीकार करने, हमें स्वीकार करने। ये किस प्रकार के लोग हैं? तो अचानक उसको लगा प्रभु अपने कंधों पे ऐसे ही टैप करते हुए, हाथ रखते हुए मॉरिसन से कह रहा है, बेटा मॉरिसन, यू आर नॉट होम येट। तू, तेरा घर नहीं पहुंचा, ये तेरा घर नहीं है। तुझे तब मालूम होगा किस प्रकार का स्वागत समारोह तेरा होगा, तब मालूम पड़ेगा तुझे। स्वर्गदूतों के त्योहार, स्वर्गदूतों के गीत, स्वर्गदूतों की स्तुति गान, स्वर्गदूत तुम्हें किस प्रकार स्वागत करते हैं, तब मालूम पड़ेगा। समाप्त कर रहा, ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। तब तक प्रभु ने जो सेवा दी है उस सेवा करते रहे। ये केवल सेवकों के लिए नहीं जो फुल टाइम वर्कर है, आप हरेक के लिए, हम हरेक के लिए है। क्योंकि पौलुस ने कहा है,
यीशु मसीह का प्रेम हमें जबरदस्त कर रहा है। 14वां वचन में 5वां अध्याय, फॉर क्राइस्ट लव कंपल्स अस, जितनों ने यीशु मसीह का प्रेम को चखा है, समझ लिया है, वे प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए खुशबूदार सुगंध होकर, प्रभु का लिखा हुआ पत्र होकर, प्रभु के मिट्टी का बर्तन होकर, प्रभु का राज्य दूत होकर इस संसार में रहेंगे और उसकी महिमा करते हुए रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।